Okay, yeah. So hi guys, today we are going to learn about how we can deploy application on top of Kubernetes cluster. Apart from that, हम कैसे उस सर्विसेज को एक्सपोज कर सकते हैं एज अ लोड बैलेंसर और इनग्रेस की सहायता से कैसे उसको एक्सपोज कर सकते हैं फॉर पब्लिक एक्सेस बेसिकली एंड नॉट ओनली दैट हम उसमें SSL कैसे लगा सकते हैं. तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं. सो लेट मी जस्ट शोकेस द स्क्रीन की हम क्या क्या करने वाले हैं आज. सो आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ Kubernetes क्लस्टर इन AWS. बेसिकली हम AWS के अंदर Kubernetes क्लस्टर बनाने जा रहे हैं यूजिंग EKS-CTL का यूज़ करके. इफ यूर सर्च अबाउट EKS-CTL क्या है. So EKS-CTL is a, you can say it's a CLI. It's a tool basically which help you to basically create a EKS cluster pretty easy. आप बहुत आसानी से आपके क्लस्टर को बिल्ड कर सकते हो यूजिंग EKS-CTL. बाय डिफॉल्ट आपके जो वर्क स्टेशन के अंदर या आपके डेवलपमेंट सेटअप के अंदर EKS-CTL की जो CLI है वो इंस्टॉल होना चाहिए. यू कैन रेफर टू दिस कमांड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट AWS जो CLI है वो भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए. हाउ कैन वी इंस्टॉल AWS CLI? You can use AWS CLI installation also. It will show you how can we install AWS CLI. So yeah, you can see this thing and it will going to help you to install this. Just you refer to this Linux वाला thing and इसकी सहायता से आप easily आप अपने वर्क स्टेशन में URL कमांड के थ्रू आप अपने लिनक्स के सर्वर पे या लिनक्स के सेटअप में इजीली आप EKS-CTL को डिप्लॉय कर सकते हो और यू कैन से AWS CLI को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ठीक है, टर्मिनल पे चलते हैं फटाफट. सो लेट मी जस्ट गो टू अ टर्मिनल. ओके, सो लेट अस चेक AWS कॉन्फ़िगर है कि नहीं हमारे सर्वर पे. तो AWS कॉन्फ़िगर, यू विल सी माय AWS हैज बीन सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड. तो मैं करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पे एक Kubernetes का फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कॉल्ड EKS और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ EKS-CTL.sh. यहाँ पे एक सिंपल सी स्क्रिप्ट या आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कमांड विच विल गोइंग टू हेल्प अस टू क्रिएट अ क्लस्टर एंटायरली. और यू कैन से आई जस्ट रीनेम दिस थिंग और उसको cluster.sh कर देते हैं, इजी पड़ेगा. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे हम एक EKS-CTL के थ्रू और ये हाँ आप देख सकते हैं AWS मेरा कॉन्फ़िगर है बट EKS-CTL भी हाइफन वर्जन करोगे तो देखोगे आप EKS-CTL भी जस्ट अ मिनट या मेरे सर्वर पे मेरे डेवलपमेंट PC में प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है. और हम इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम US वेस्ट रीजन के अंदर एक Kubernetes क्लस्टर बना रहे हैं हम जिसके नोड 3 है, मिनिमम नोड 1 है, मैक्सिमम नोड 4 है और ये इंटायरली मैनेज है बाय यूजिंग EKS ओनली. ओके, EKS का जो मैनेज सर्विसेज है उसके थ्रू हमारा पूरा क्लस्टर मेंटेन हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, फटाफट से स्क्रिप्ट को फायर करते हैं यूजिंग बैश कमांड बेसिकली. सो इट विल गोइंग टू क्रिएट द एंटायर क्लस्टर फॉर यू. ये थोड़ा सा 10 से 15 मिनट टाइम लेगा टू बूटस्ट्रैप योर एंटायर क्लस्टर एंड लेट्स होप let's get the access once this cluster will be deployed. ओके, सो हमारा क्लस्टर बिल्ड हो चुका है. बेसिकली आप देख सकते हो कि जो kubectl फाइल है मेरी वो मेरे रूट डायरेक्टरी के अंदर इस पर्टिकुलर पाथ में स्टोर हो चुकी है. यू कैन एबल टू कैट इट. आप कैट वेट कर देख सकते हो कि आपका क्लस्टर में क्या क्या डिटेल्स है. उसके अंदर आपको एक क्लस्टर का जो API सर्वर है, जो एंड पॉइंट है जिसके थ्रू आप क्लस्टर को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, वो प्रॉपर्ली दे रखा है. और अनदर थिंग इज कि आपने जब ये कमांड चलाया अपने टर्मिनल पे, EKS-CTL ने से क्या किया जिसके थ्रू आप अपने क्लस्टर को बिल्ड कर पाए हो. तो बेसिकली इसने क्या करा है, इसने आपके इसने आपके AWS अकाउंट के अंदर 2 क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बनाया है. क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली कुछ नहीं होता. हम AWS पे जाते हैं बेसिकली और हम स्पेसिफिक रीजन के अंदर जाते हैं EU West 2, जो कि आप देख सकते हो हमने स्क्रिप्ट में भी EU West 2 को ही यूज करा है, सॉरी US West 2 को ही यूज करा है. आप देख सकते हो मैं US West 2 के रीजन में हूँ. और क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में पहला तो एक क्लस्टर बिल्ड करने का एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है, उसके बाद एक नोड ग्रुप ऐड करने का एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट आपके EKS-CTL ने बनाया है. तो अगर आप उस पर्टिकुलर
टेम्पलेट को ओपन करेंगे बेसिकली, सो यू कैन एबल टू सी दैट कि कितने रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वीपीसी, सबनेट, राउट टेबल्स, नेट गेटवे, सबनेट एसोसिएशन, ये सारे का सारा एक पूरे के पूरे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपके AWS के अकाउंट में प्रोविजन हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली आप देख पाओगे। और अब अगर आपको चेक करना है कि क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में भी ये प्रॉपर्ली सिंक क्या बन चुका है कि नहीं बन चुका है, तो आप EKS वाले सेक्शन में आके वहां से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका EKS क्लस्टर आपके AWS में प्रॉपर्ली सिमुलेट हो गया है, बन गया है स्टेजिंग क्लस्टर के नाम से। अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी स्टेजिंग क्लस्टर का नाम रखा था और वर्जन हमारा 1.3.1 था। ठीक है, वर्जन हमारा 1.3.1 है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली क्लस्टर को बिल्ड कर दिया। तो हम क्लस्टर को एक्सेस करते हैं kubectl get pods -a करके। तो आप देख पाएंगे जो डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस के पॉड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल AWS नोड्स के, क्यूब प्रॉक्सी के, कोड DNS के जो कॉमन पोर्ट होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्ली सिंक एंड वर्किंग है। और अब हमने क्लस्टर को बिल्ड कर दिया है। क्लस्टर का हमें पता चल गया कि कैसे बिल्ड करना है। अब हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हैं जिसको हम कहते हैं Nginx इंग्रेस कंट्रोलर। Nginx इंग्रेस कंट्रोलर क्यूबरनेटिस का रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आप सर्विसेज को एक्सपोज कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन को एक्सपोज कर सकते हो पब्लिक इंटरनेट के अंदर सिक्योर वे में। आपको इसमें सिक्योरिटी का, लोड बैलेंसर का, TLS SSL सर्टिफिकेट का सारा बेनिफिट आपको मिलता है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं कॉल्ड Nginx इंग्रेस करके, और हम Nginx इंग्रेस का कोड लिख देते हैं कि वो कोड कैसे, उसके अंदर इंग्रेस कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल होगा। तो install.sh करके एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसके अंदर फटाफट से हम अपना कोड जो है रिटर्न कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, या सो बेसिकली ये पर्टिकुलर कोड है जिसके थ्रू हमारा जो इंग्रेस कंट्रोलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, डिप्लॉय हो जाएगा। तो अगर ये पर्टिकुलर फाइल को आप चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो इजीली, कोई चैलेंज ऐसा है नहीं। आप पढ़ना चाहो तो अगर मान लो। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंग्रेस कंट्रोलर। जो ये पर्टिकुलर इंग्रेस कंट्रोलर या YAML फाइल के अंदर सारा मैनिफेस्ट रिटर्न है जो ये चीजें आपके क्लस्टर के अंदर बिल्ड करेगा। यू कैन एबल टू सी दैट इफ यू वांट। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं फटाफट से इस पर्टिकुलर फाइल को, इस पर्टिकुलर SS स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देता हूँ अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। ठीक है, सो मैं फटाफट से मैं इसमें जाता हूँ और मैं Nginx वाली जो स्क्रिप्ट बनाई है मैंने उसको इंस्टॉल कर देते हैं फटाफट। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जब आप Nginx के इंग्रेस कंट्रोलर को अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय करोगे तो एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय होता है जो कि आपका एक्सटर्नल फेसिंग या पब्लिक फेसिंग एंडपॉइंट होता है। उसी के थ्रू आप सारे इंग्रेस रूल और प्रॉक्सी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है और या SSL आप इंप्लीमेंट करोगे। आपको मैं बताता हूँ कैसे वो दिखेगा। सो आप देखोगे कि ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते ही आपका नेम स्पेस, सर्विस अकाउंट, रोल बैक और मल्टीपल क्लस्टर रोल बाइंडिंग और बहुत सारे रिसोर्सेज आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर में डिप्लॉय हो रहे हैं, एज वेल एज एक सर्विस टाइप लोड बैलेंसर भी। तो लोड बैलेंसर भी डिप्लॉय होगा। सो वो आपको मैं बताता हूँ कैसे दिखता है वो बेसिकली। ओके, सो आप देखेंगे कि आपका इंग्रेस कंट्रोलर प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुका है। यू कैन एबल टू सी दैट बाय यूजिंग kubectl get pods -a। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इंग्रेस कंट्रोलर का एक कंट्रोलर और दो एडमिशन क्रिएट और पैच का पॉड आपका क्यूबरनेटिस के अंदर डिप्लॉय हो चुका है, आप देखेंगे। और एक सर्विस भी डिप्लॉय हो चुकी है जो कि उसका टाइप है लोड बैलेंसर। 3 तरीके की सर्विस टाइप होती है कॉमनली, सर्विस टाइप, लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी। जनरली हम किसी सर्विस को जब हम एक्सपोज करते हैं तो ये सारे हम यूज करते हैं। kubectl get svc करेंगे हम, -a करेंगे फॉर चेकिंग द ऑल नेम स्पेस। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर लोड बैलेंसर, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, एक Nginx कंट्रोलर का Nginx के नेम स्पेस पे ये एक सर्विस से डिप्लॉय हुई है जो कि सर्विस टाइप है लोड बैलेंसर। उसकी क्लस्टर आईपी है ये, यानी जो इंटरनल आईपी बेसिकली क्लस्टर के थ्रू एक्सेस जो होती है। और एक ये है हमारा एक्सटर्नल फेसिंग पॉड, एक्सटर्नल फेसिंग URL बेसिकली। इसके थ्रू हम अपने Nginx के इंग्रेस कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और लेट मी जस्ट चेक इफ ये प्रॉपर्ली प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं, अभी थोड़ा टाइम चाहिए इसको प्रॉपर्ली प्रोपेगेट होने के लिए। सो थोड़ा सा वेट करते हैं इस NS लुकअप का रिजल्ट आने के लिए। ओके, सो हमारा लोड बैलेंसर प्रॉपर्ली प्रोपेगेट हो गया। हम कैसे चेक करेंगे? NS lookup फॉर चेकिंग द DNS क्वेरी काइंड ऑफ थिंग। हम अपने जो NS lookup का जो C नेम हमें मिला है, कॉमन नेम मिला है बेसिकली, उसको हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो वो प्रॉपर्ली प्रोपेगेट हो गया है। हम इसको कॉपी करके अगर ब्राउजर पे भी पेस्ट करोगे आप तो भी आपको डिफॉल्ट जो
एनजीनिक्स इंग्रेस का जो डिफॉल्ट वेब पेज होता है वो आपको दिख जाएगा 404 नॉट फाउंड। अभी हमने कोई राउट वाउट कोई सेटअप नहीं करा है, इसी वजह से आपको ये एरर आ रहा है। वैसे कोई मेजर कंसर्न नहीं है। मैं फटाफट से अपने लोड बैलेंसर पे आता हूँ, तो आप लोड बैलेंसर पे भी देख पाओगे कि एक लोड बैलेंसर मेरा डिप्लॉय हो चुका है। ये लोड बैलेंसर हमारे क्यूबरनेटिस ने डिप्लॉय करा है एज अ सर्विस टाइप लोड बैलेंसर। ओके, यू कैन क्रिएट मल्टीपल लोड बैलेंसर इफ यू वांट। ओके, अपने क्यूबरनेटिस के अंदर तो हमने क्या करा, हमने सक्सेसफुली अपने एनजीनिक्स के इनग्रेस कंट्रोलर को डिप्लॉय कर दिया है। अब हमें क्या करना है, मैं डायग्राम पे आता हूँ। मैं डायग्राम पे आ गया हूँ और हमने प्रॉपर्ली क्लस्टर को बिल्ड करा और उसके अंदर एनजीनिक्स के इनग्रेस कंट्रोलर को भी प्रॉपर्ली बिल्ड कर दिया। हम नेटवर्किंग पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सैंपल एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं हमारे कहाँ पे, हमारे क्यूबरनेटिस के अंदर। सपोज करिए आपने ग्राफाना प्रोमीथियस स्टैक डिप्लॉय कर रहे हो आप फॉर मॉनिटरिंग आपके इंटायर क्यूबरनेटिस को मॉनिटर करने के लिए। आप इजिली क्यूबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय करिए। और हमारा जो लोड बैलेंसर है, जिसकी जो हमें सीनेम रिकॉर्ड मिला है वो ये है। हमें जो सीनेम रिकॉर्ड मिला है ये है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल अगर किसी भी यूजर ने अपने ब्राउजर पे ग्राफाना डॉट जो भी आपका डोमेन है जो परचेस कर रखा है आपने, वो कोई हिट मारेगा तो उसका जो पॉइंटिंग होगी हम अपने लोड बैलेंसर के सीनेम पे कर देंगे। और हम उस लोड बैलेंसर पे या उस कंट्रोलर पे हम एनजीनिक्स का इंग्रेस रूल लगा देंगे कि अगर कोई भी पर्सन इस डोमेन को लेके हमारे लोड बैलेंसर पे हिट आता है तो हमारे वो ग्राफाना के इस पर्टिकुलर पॉड पे रिडायरेक्ट कर ले। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उससे पहले एनजीनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर के बाद जो दूसरी कॉमन सर्विसेज है वो है सर्ट मैनेजर। अगर आप जाएंगे सर्ट मैनेजर पे, सर्ट मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सर्ट मैनेजर क्या है, बेसिकली सर्ट मैनेजर एक रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आप अपने एडब्ल्यूएस के अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेट को डिप्लॉय कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो और अटैच कर सकते हो अपने डिफरेंट क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेज पे। सर्ट मैनेजर डिफरेंट प्रोवाइडर से बात करता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस से, क्लाउडफ्लेयर से, लेट्स एनक्रिप्ट से। तो आज की वीडियो में हम लेट्स एनक्रिप्ट जानेंगे, लेट्स एनक्रिप्ट क्या है और लेट्स एनक्रिप्ट के थ्रू हम कैसे सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स एनक्रिप्ट पे जाता है। सो लेट्स एनक्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसके थ्रू हम मल्टीपल सर्टिफिकेट को मल्टीपल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट को हम एक्सपोज कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन से क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली ऑथराइज कर सकते हैं। और हम अपनी सर्विसेज के अंदर जो भी हम एप्लीकेशन या पॉड वन चलाएंगे उसके अंदर मैप कर सकते हैं, ताकि जब हमारा यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करे तो वो सिक्योर वे में कर पाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से सर्ट मैनेजर इंस्टॉल करते हैं अपने कहां पे, हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। सो लेट मी जस्ट गो टू द टर्मिनल अगेन एंड हमने क्लस्टर बिल्ड करा है, एनजीनिक्स के इंग्रेस रिसोर्सेज बिल्ड करा है और हम फटाफट से एक सर्ट मैनेजर का भी एक फोल्डर बना देते हैं, सर्ट मैनेजर। ओके, सर्ट मैनेजर हमने बिल्ड करा और हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं सेम install.sh की। ठीक है, और हम सर्ट मैनेजर का जो कोड है हमारा वो पर्टिकुलर लिख लेते हैं, सर्ट मैनेजर या दिस थिंग। सो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर ये वाली जो मैनिफेस्ट फाइल है और इस वर्जन की जो मैनिफेस्ट फाइल है वो उसको इंस्टॉल कर देगा। आप इजीली उसको देख सकते हो कि क्या करने वाला है। मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसको फटाफट से इंस्टॉल कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज बनाएगा। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट मैनेजर और डिफरेंट इशूअर और ऑर्डर्स को डिप्लॉय करेगा। तो इस सर्टिफिकेट मैनेजर के रिसोर्सेज की सहायता से हम अपने लेट्स एनक्रिप्ट से बात कर सकते हैं, हम लेट्स एनक्रिप्ट से ऑथेंटिकेट करके हम डिफरेंट सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय हो चुके हैं। ओके, या सर्टिफिकेट मैनेजर भी इंस्टॉल हो चुका है। हम चेक करते हैं kubectl get pods -a। आप देख सकते हो हमारा जो सर्टिफिकेट मैनेजर का पॉड है वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है, हमारे सर्टिफिकेट मैनेजर के नेम स्पेस पे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रॉपर्ली रन हो चुका है। हम क्या करते हैं, एक सैंपल एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्यूबरनेटिस प्रोमिनेटर को डिप्लॉय करते हैं फटाफट। ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू दिस थिंग, जस्ट अ मिनट।
बस 1 मिनट और दीजिए। या सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर ग्राफाना और प्रोमीथियस का जो स्टैक है उसको डिप्लॉय करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मॉनिटरिंग का स्टैक बनाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं install.sh की स्क्रिप्ट बनाते हैं बेसिकली, और हम यहाँ पे ये वाला कमांड ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे हेल्म क्या है, हेल्म के थ्रू हम अपने क्यूबरनेटिस, अब हम हमारे जो क्यूबरनेटिस के अंदर प्रोमीथियस ग्राफाना का स्टैक डिप्लॉय कर रहे हैं। हेल्प क्या, हेल्म इज नथिंग बट अ पैकेज मैनेजर। जैसे हमारे उबुंटू के अंदर एपीटी और रेड हैट के अंदर यम डीएनएफ का काइंड ऑफ पैकेज मैनेजर होता है, हेल्म भी एक पैकेज मैनेजर है आपके क्यूबरनेटिस के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए विद यूजिंग हेल्म चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट YAML मैनिफेस्ट की सहायता से आप अपने क्यूबरनेटिस के अंदर अपने जो क्यूबरनेटिस के अंदर वो रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट ऐड दिस स्क्रिप्ट, और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं हम फटाफट से। ओके, सो वी हैव सक्सेसफुली मेड दिस स्क्रिप्ट। फटाफट से हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। हम सर्ट मैनेजर के डायरेक्टरी में जाते हैं, और लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड इंस्टॉल दिस थिंग, एंड इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आपके क्लस्टर में सब कुछ डिप्लॉय करने का काम ये खुद करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे। अब अगर मैं दूसरा एक टैब खोलूँ, जस्ट अ मिनट, दूसरा अगर मैं टैब खोलूँ तो आप देख पाएंगे कि ये आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर -w कर लेते हैं फॉर वॉच। ओप्सी, सॉरी, हम सर्टिफिकेट मैनेजर के फोल्डर के अंदर ही थे, हमें मॉनिटरिंग के सेटअप में आना था, सॉरी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख पाओगे कि आपके क्यूबरनेटिस के अंदर अभी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। वो रिसोर्सेज किस लिए होंगे, प्रोमीथियस ग्राफाना के स्टैक के रिसोर्सेज होंगे वो। ठीक है, सो अब देख पाएंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला चार्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा ऐड कर रखा था अपने हेल्म चार्ट के अंदर। बट आप देख पाएंगे थोड़ी ही देर में हमारा जो क्यूबरनेटिस के जितने भी प्रोमीथियस ग्राफाना के जितने भी रिसोर्सेज है वो हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय होने चालू हो जाएंगे। जस्ट वेट। ओके, सो आप देख पाएंगे कि हमारा जो हेल्म के थ्रू हमारा जो प्रोमीथियस का स्टैक है वो हमारे क्लस्टर के अंदर प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कि सारे के सारे पॉड्स रन हो रहे कि नहीं हो रहे सक्सेसफुली। तो आप देख पाएंगे अलर्ट मैनेजर, प्रोमीथियस ग्राफाना, प्रोमीथियस क्यू प्रोमीथियस, ये सारे के सारे जो मैट्रिक्स और सारे के सारे जो प्रोमीथियस स्टैक के जितने भी पॉड्स है वो प्रॉपर्ली रन हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो वी हैव क्रिएटेड सम सर्विसेज। आप सर्विसेज देखेंगे तो बहुत सारे सर्विसेज आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय हो चुके हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये सारे सारे सर्विसेज आपके प्रोमीथियस ग्राफाना के स्टैक ने आपके क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय करे। फॉर एग्जांपल नोड एक्सपोर्टर का आप देखेंगे उसका 9100 पोर्ट होता है, प्रोमीथियस के जो ऑपरेटर है उसका जो 9090 पोर्ट होता है, ग्राफाना के यूआई का जो कि हमारे 80 पर रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली ग्राफाना प्रोमीथियस डिप्लॉय हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम फटाफट से हमारे जो बेसिकली हमारा जो एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर के अंदर एक इंग्रेस रूल बनाते हैं, और सर्टिफिकेट मैनेजर भी उसके अंदर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब सवाल यह है कि सर्टिफिकेट मैनेजर डायरेक्टली आपके इंग्रेस से बात नहीं करता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक issuer.yml फाइल बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप एक क्लस्टर इशूअर का रिसोर्सेज क्रिएट करोगे आपके किसके अंदर, आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। उसको डिटरमाइन करोगे कि वो लेट्स एनक्रिप्ट से बात करे, और उसका जो इंग्रेस क्लास हो वो इंग्रेस क्लास आपका एनजिनिक्स हो। जब आपने एनजिनिक्स के इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय किया था तो आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर एक इंग्रेस क्लास बना था। तो आप देख पाएंगे कि एक एनजिनिक्स नाम का एक इंग्रेस क्लास बना है। तो मैं फटाफट क्या करता हूं, मैं सर्टिफिकेट मैनेजर के अंदर जाके एक issuer.yml की YAML फाइल बनाता हूं, और इसके अंदर क्लस्टर इश्यूअर का एक रिसोर्स टाइप बनाता हूं, जिसके थ्रू हमारा जो एनजिनिक्स इंग्रेस कंट्रोलर है वो हमारे सर्ट मैनेजर से ऑथेंटिकेट कर पाएगा फॉर लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स।
ओके, लेट मी जस्ट शोकेस टू यू व्हाट इज दैट। सो आप देख सकते हैं एपीआई वर्जन सर्ट मैनेजर V1 है। इसका काइंड क्या है, इस पर्टिकुलर YAML का क्लस्टर इश्यूअर है। मैंने मेटाडेटा दिया है कि वो जो हमारा मेटाडेटा हो, यानी जो रिसोर्स का नाम हो वो क्लस्टर इश्यू डॉट prod हो। आप यहाँ पे ईमेल में कोई भी ईमेल ला सकते हैं। और मैं प्रोडक्शन सर्वर, तो लेट्स एनक्रिप्ट के अंदर जब हम क्लस्टर इश्यू बनाते हैं, वी जनरली क्लासिफाइड स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन सर्वर। तो प्रोडक्शन सर्वर में आपको वैलिड लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट मिलते हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हो बेसिकली। और मैं एक प्राइवेट की सीक्रेट रेफरेंस भी बना रहा हूँ लेट्स एनक्रिप्ट prod का। यू कैन चेंज इट। हम http-v ingress क्लास यूज कर रहे हैं जो कि है हमारा nginx, जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस रिसोर्स को डिप्लॉय कर देते हैं हमारे कहाँ पे, हमारे क्यूबरनेटिस के अंदर बेसिकली। सर्ट मैनेजर kubectl get apply -f issue.yml। उपसी -f issuer.yml, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, what happened? So let me just check। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं कि issue.yml आपके kubernetes क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय हो चुका है। आप kubectl get kubectl get cluster इश्यूअर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक लेट्स एनक्रिप्ट prod के नाम से एक क्लस्टर इश्यूअर आपके डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ingress रूल बनाना है। ingress.yml। ingress.yml में क्या होगा, आप क्या करोगे, अब मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ फटाफट। वेयर आर यू डायग्राम मैन, या तो आपके पास कोई भी वैलिड डोमेन होगा जो आपने परचेस कर रखा होगा। आप क्या करेंगे, उस वैलिड डोमेन को मैप करेंगे आपके लोड बैलेंसर के CNAME रिकॉर्ड के साथ, जो आपका जो एक्सटर्नल फेसिंग लोड बैलेंसर है, ठीक है। और उसके बाद हम एक इंग्रेस रूल बनाएंगे जिसके अंदर जो भी हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन से कोई भी डोमेन के अटैच कोई भी नेटवर्क या कोई भी ट्रैफिक आएगा तो इंग्रेस रूल के थ्रू होके वो हमारे क्यूबरनेटिस के उस पॉड पे डिप्लॉय हो जाएगा या उस पॉड पे एक्सेस कर पाएगा। अब सवाल यह है कि हमारा जो इंग्रेस रूल है वो हमारे क्यूबरनेटिस के कौन सा रिसोर्स टाइप से वो पर्टिकुलर मैप हो जाता है, तो वो होता है सिंपली सर्विस। आपको कुछ नहीं करना, उस इंग्रेस रूल के अंदर वो सर्विस का नाम डालना है, जो वो सर्विस जो है वो सर्विस का नाम और सर्विस का पोर्ट बेसिकली डालना है, और उसके थ्रू आपका जो इंग्रेस रूल है प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूं आपको सैंपल डेमो, ठीक है। तो आपने देखेंगे हमने ingress.yml बनाया, बट हमें ingress.yml के अंदर कंटेंट भी डालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से ingress.yml के अंदर कंटेंट डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक Kubernetes का एक काइंड वर्जन है, हम इंग्रेस यूज कर रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं UI। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाते हैं और हम डोमेन प्रोवाइडर पे जाके हमारा जो भी डोमेन है जिसको हमें मैप करना है उसको मैप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ इसको मॉनिटरिंग व्यू, और इसका जो सॉरी ये CNAME होगा, सॉरी ए रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉमन नेम है, इसका CNAME रिकॉर्ड होगा। सो मॉनिटरिंग, फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ कि इस नाम का कोई दूसरा रिसोर्सेस तो नहीं बना ना, ठीक है, नहीं बना। तो मॉनिटरिंग पे जाते हैं और हम यहाँ पे CNAME ऐड कर देते हैं। हमें CNAME कहाँ से मिलेगा, हमारे Kubernetes क्लस्टर से ही मिल जाएगा। हम CNAME हम kubectl get svc करेंगे, -a करेंगे, तो आप देख पाएंगे, जस्ट अ मिनट, आप देख पाएंगे कि हमारा एक CNAME रिकॉर्ड हमारे Kubernetes क्लस्टर के अंदर बिल्ड हो चुका है। हमारे Kubernetes क्लस्टर के अंदर सॉरी बिल्ड क्या मतलब इशू हो चुका है। हम इसको कॉपी करेंगे, हमने इसको कॉपी करा और हम जाएंगे कहाँ पे, हमारे डोमेन प्रोवाइडर के अंदर, हमें इसमें ऐड करेंगे और मॉनिटरिंग डॉट जो भी आपका डोमेन होगा वो मैप हो जाएगा किसके थ्रू, वो मैप हो जाएगा आपके इस पर्टिकुलर CNAME के अंदर, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, ये ऐड DNS का रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली प्रोपेगेट हो गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फटाफट से अब हम इस पर्टिकुलर में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल, जहाँ पे भी UI करके है, UI ऐप है, उसमें मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि वो कन्वर्ट हो जाए इस नाम से, ठीक है। तो देखिए हमारा एक नेटवर्किंग टाइप है इंग्रेस, हमारा जो उसका जो नेम है हमने एक रखा है monitoring.ingress। आप
कुछ भी रख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। हमारा जो सर्ट मैनेजर का इशूअर है, हमने, आपको याद होगा कि हमने एक इशू डिप्लॉय किया था लेट्स इनक्रिप्ट प्रॉड करके, तो हमने उसके थ्रू हमने ये नाम रखा है लेट्स इनक्रिप्ट प्रॉड। ठीक है, हमारा जो इनग्रेस क्लास है वो एनजिनिक्स है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं इनग्रेस क्लास, इनग्रेस क्लास, तो यहां से आपको दिख जाएगा कि एनजिनिक्स है बेसिकली। ओके, आपका जो मॉनिटरिंग है, ये तो आपका होस्ट है बेसिकली। आप ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आपका लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपके इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे अप्लाई कर देगी। सीक्रेट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने monitoring.tls डाला है। और इसके अंदर रूल्स में आपने क्या करा है कि ये वाला ये वाले डोमेन के ट्रैफिक को आपने मैप कर दिया है prometheus.grafana की सर्विस के साथ। आप देखेंगे kubectl get svc करेंगे तो आप देख पाएंगे कि prometheus.grafana की सर्विसेज डिप्लॉय हो चुकी है, जो कि आपके ग्राफाना डैशबोर्ड को एक्सपोज करती है, ग्राफाना डैशबोर्ड को मैनेज करती है। ठीक है, तो मैंने इसकी सर्विस को मेरे इनग्रेस टूल में मैप कर दिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली मुझे इस पर्टिकुलर इनग्रेस क्लास को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और लेट मी जस्ट गो टू माय nginx ingress और kubectl apply -f ingress.yml, make sure everything is set correctly, अप्लाई मारिए आप इसको। ठीक है, ये प्रॉपर्ली अप्लाई हो चुका है। अब इसके थ्रू आप देख पाएंगे kubectl get ingress में आप देख पाएंगे कि एक एक्मे चैलेंज बना हुआ, क्योंकि आप ये एक्मे चैलेंज के थ्रू ये लेट्स इनक्रिप्ट का जो सर्टिफिकेट है वो चैलेंज होता है, ऑथराइज होता है, और प्रॉपर्ली अगर सारे की सारी सेटिंग वेल प्रोपोगेट हो तो आपको एक सर्टिफिकेट वैलिड मिल जाता है। ठीक है, आप kubectl गेट सर्टिफिकेट करेंगे, सर्टिफिकेट की स्पेलिंग मेरी सही नहीं है यार, सर्टिफिकेट करेंगे तो आप देखेंगे एक मॉनिटरिंग टीएलएस करके एक सर्टिफिकेट डिप्लॉय हो रहा है और उसका जो सीक्रेट नेम है मॉनिटरिंग टीएलएस है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे सर्टिफिकेट को इशू होने में, सर्टिफिकेट को प्रोपोगेट होने में। मीनवाइल हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर्ली सारे पॉड रनिंग हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, हमारे सारे पॉड प्रॉपर्ली रनिंग है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा जो ये जो सर्टिफिकेट जो चैलेंज हो रहा है इसको फटाफट से रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो आफ्टर सम टाइम जब आप दोबारा से kubectl गेट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको देखेंगे पहले जहां पे ये फॉल्स आ रहा था, अब यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, यानी प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट इशू हो चुका है आपके कहां पे, आपके kubernetes के रिसोर्स पे, आपके kubernetes क्लस्टर पे बेसिकली। तो मैं करता हूं, मैं फटाफट से ये जो डोमेन है, जो हमारा डोमेन जो था, हमने जो डोमेन या होस्ट बेसिकली जो था हमारा, जिसपे हमारा कायदे से अभी nginx का इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू हमारा जो kubernetes का डिफॉल्ट पोर्ट है, इसका हमारा जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो रन होना चाहिए। तो एक मिनट, जस्ट मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्राउजर अगेन। ओके, सो मैं ब्राउजर को लेके आता हूँ फटाफट यहाँ पे और मैं ये पर्टिकुलर डालता हूँ, और ये अगर सब कुछ सही रहेगा तो इट विल रिडायरेक्ट मी टू ग्राफाना डैशबोर्ड विद प्रॉपर एसएसएल। तो अब देखेंगे एसएसएल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो चुका है। ये लेट्स इनक्रिप्ट थ्रू सर्टिफिकेट इसका इशू हुआ है और ये प्रॉपर्ली हमारा ग्राफाना का जो वेब पेज है वो प्रॉपर्ली लोड हो रहा है। तो सब वेट करते हैं इसमें इसको लोड होने का, कि यू कैन से इट इज अ फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि आपका ग्राफाना प्रोमीथियस प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुका है और इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है हमारा एडमिन और हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड होता है प्रॉम ऑपरेटर। इसमें आप लॉगिन करेंगे, यू कैन एबल टू सी एवरीथिंग। अब बेसिकली Kubernetes के रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डिटेल है, फॉर एग्जांपल एपीआई सर्वर के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो ये एपीआई सर्वर के बारे में बता देगा आपको कि एपीआई सर्वर का क्या अभी करेंटली अवेलेबिलिटी है और क्या क्या उसके अंदर डिप्लॉयड है बेसिकली। और इफ जैसे यू आर गोइंग टू डिप्लॉय, यू गोइंग टू चेक अबाउट सम रिसोर्सेज आल्सो, फॉर एग्जांपल पॉड के बारे में आपको डिटेल चाहिए। ईच पॉड जो है हमारा, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट नेम स्पेस में हम जाते हैं, हमारे मल्टीपल पॉड है, फॉर एग्जांपल प्रोमीथियस का पॉड है, वो हमारा कितना रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो इसके सो बेसिकली इसके थ्रू आप अपने Kubernetes के पूरे क्लस्टर को इजीली मॉनिटर या अलर्टिंग आप सेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो बेसिकली आज के ट्यूटोरियल के थ्रू हमने सीखा कि हमने कैसे Kubernetes के अंदर प्रॉपर्ली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके उसको एक्सपोज करा एज अ सर्विस टाइप लोड बैलेंसर एंड इनग्रेस बेसिकली।
और इसके थ्रू हम इजीली कैसे हम डिफरेंट सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। ओके, सो आपको अगर अच्छी लगी होगी वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड या बाय।